नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भारत दर्शन सीरीज के अंतर्गत हम आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसका नाम है भारत के शास्त्रीय एवं लोक नृत्य। तो भारत में जो नृत्य हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। आप लोग देखे ही होंगे काफ़ी नृत्य, लेकिन क्या आप लोग कभी सोचें कि हम जो डांस करते हैं, आप में से कोई भी, कि वो कौन सा डांस है? कभी नोटिस करिए, हो सकता है आप ही में से कुछ ऐसे लोग हों जो नए डांस का इन्वेंशन कर दें। तो चलिए आप लोग करके बताइएगा कमेंट करके कि आपने कौन सा डांस का इन्वेंशन किया। बाकी हम बात करते हैं जो अभी तक डांस की कैटेगरी बांटी गई है भारत में, वो दो है, एक शास्त्रीय नृत्य, एक लोक नृत्य। चलिए इन दोनों को हम लिखते हैं, इसके बाद बात करते हैं इस पर। एक है लोक नृत्य। अब भारत में जो डांस उसको दो भागों में बांट तो दिया गया, लेकिन हमको इनमें बेसिक अंतर तो पता ही होना चाहिए कि हम जान सकें या समझ सकें कि दोनों हैं क्या, मतलब दोनों अलग अलग क्यों हैं। दोनों अलग अलग बस अपने उत्पत्ति के आधार पे हैं। यानी हम कह सकते हैं, अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य का संबंध सीधे सीधे नाट्यशास्त्र से है। और नाट्यशास्त्र आप लोगों को पता है प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं। तो शास्त्रीय नृत्य में वहाँ वर्णन मिलता है शास्त्रीय नृत्यों का। वहाँ इसके बारे में बताया गया है कि नृत्य की शैली कैसी है, या उसको मतलब करते टाइम क्या क्या किन किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। और बात कर रहे हैं हम लोक नृत्य की, तो लोक नृत्य नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है लोक नृत्य, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये क्षेत्रीय चीज़ है। तो कह सकते हैं ये क्षेत्र विशेष में उत्पन्न हुआ है। और ये राजा महाराजाओं के संरक्षण के अंतर्गत कह सकते हैं, कोई या राज दरबारी नर्तकी या नर्तक द्वारा भी इनमें कुछ नृत्यों का विकास हुआ है। तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अगर हम बात करें तो इस दोनों की कठिनाई या सरलता में करने की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य काफ़ी कठिन नृत्य है, जिसे हर कोई नहीं कर पाता है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी काफ़ी इसके लिए आपको टाइम देना पड़ता सीखने में। बाकी लोक नृत्य कोई भी कर लेता है, आप लोग भी करते हैं तो कोई ना कोई लोक नृत्य ही करते हैं। हो सकता है कुछ लोग शास्त्रीय नृत्य भी कुछ ना कुछ करते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग लोक नृत्य ही करते हैं। और लोक नृत्य में करने के लिए उतनी बातों का ध्यान नहीं देना पड़ता, यानी कह सकते हैं इसमें लचीलापन ज़्यादा है, यानी कि उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इसी तरह करना है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य में आपको काफ़ी बाध्यता रहती है कि आपके अंगों का जो भी मूवमेंट होगा कैसे होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है शास्त्रीय नृत्य में। तो चलिए हम बात करते हैं, जो अगर शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं तो ये भी बात होना ज़रूरी है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे लोकल नृत्य तो बहुत है, यानी कि जो है लोक नृत्य जिसको हम फोक डांस बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य को हम क्लासिकल डांस बोलते हैं। तो बात करते हैं हम लोक नृत्य के, तो लोक नृत्य काफ़ी सारे हैं क्योंकि ये क्षेत्र वाइज है। तो हर एक क्षेत्र में बहुत बहुत प्रकार के लोक नृत्य पाए जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य फिक्स है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या भारत में 8 है। चलिए हम उन 8 का नाम लिख रहे हैं, कम से कम एक बार आप लोग देख लीजिए, बाकी हम आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, कथक, मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया और एक है कुचिपुड़ी। ये है 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, कथक, ये सब भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके बाद हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य दोनों की। हम इस मैप के सहारे ही बात करेंगे कि इस राज्य में क्या क्या है, या कौन कौन लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन हम उन्हीं नृत्यों की, यानी कि उसी लोक नृत्य या उसी शास्त्रीय नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य तो खैर सभी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि 8 ही आप तो आपको याद करना ही करना है। लेकिन बात करते हैं हम लोक नृत्य की, तो हम स्टेट वाइज चलेंगे और उनमें उन्हीं लोक नृत्यों की चर्चा विशेष रूप से की जाएगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी हो सकता है कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं कि मतलब चर्चा में हैं, हम उनके बारे में चर्चा भी करेंगे, लेकिन फोकस हमारा उन्हीं पे ज़्यादा रहेगा। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस
जो स्टेट वाइज। आप जान ही रहे हैं, हम अपना फंडा यही है कि स्टेट वाइज यानी कि मैप के सहारे ही चलते हैं। मैप के सहारे चलने का एक फ़ायदा है कि आप लोगों को सबसे पहले स्टेट याद हो जाता है, कहाँ उसकी लोकेशन ये समझ में आ जाती है। दूसरी बात, जो हम मैप यानी कि स्टेट के सहारे पढ़ते हैं, मैप के सहारे पढ़ते हैं, तो चीज़ें हमको काफ़ी जल्दी याद हो जाती हैं, और जल्दी याद होने के साथ साथ बहुत देर तक याद रहती हैं। तो इससे हमारा काफ़ी फ़ायदा है। तो हम उसी रूल को अपनाएंगे। हो सकता है आगे आने वाली कुछ क्लास में और भी मैप के सहारे काफ़ी चीज़ें हम बताएं। तो अभी जो है उस लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की हम चर्चा करेंगे। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर एक स्टेट है। स्टेट तो खैर अब था पहले, अब स्टेट नहीं है, अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लद्दाख में जम्मू कश्मीर। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस डांस है रऊफ। कहीं कहीं राउफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन रऊफ बहुत फेमस डांस है। अब बात करते हैं हम लद्दाख की। लद्दाख का जो डांस है बहुत ही फेमस नहीं, फेमस का मतलब एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है, बाकी ठीक है, अगर हम चल रहे हैं उसमें तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ का है सोंडोल, यानी कि यहाँ का एक नृत्य है सोंडोल। लद्दाख का सबसे फेमस नृत्य है, है सोंडोल। आप याद करने के लिए याद कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम में काफ़ी बार तो नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ आप याद कर लीजिए, अच्छा ही रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं उससे सटा हुआ राज्य, एक है पंजाब। पंजाब में आप लोग सुने होंगे एक भांगड़ा सुने होंगे। अब बाकी आजकल तो भांगड़ा जो नृत्य है पंजाब के आसपास जो राज्य हैं उनमें भी देखने को मिल ही जाता है, यानी कि शादी विवाह में आप लोग अपने ही अक्सर आसपास देख लेते होंगे, या आप में से कुछ लोग करते भी होंगे भांगड़ा नृत्य। तो पंजाब में है फेमस भांगड़ा, और एक गिद्दा है। तो भांगड़ा आप देखे होंगे, बाकी गिद्दा है एक, ये भी जान लीजिए पंजाब का लोक नृत्य। इसके बाद हम बात करते हैं आगे बढ़ते हुए, ये है राजस्थान। और राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में कई लोक नृत्य हैं, जैसे वहाँ एक है कठपुतली, काफ़ी फेमस है कठपुतली। और एक है वहाँ पर सुई सिनी, और एक है चाकरी, यानी कि चाकरी। एक है घूमर, एक है कालबेलिया। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में आप लोग देख ही रहे हैं, कठपुतली, सुई सिनी, चाकरी, घूमर, राजस्थान यानी कालबेलिया। तो अगर आप एक स्टेटमेंट में ये कहें कि लोग नौकरी चाकरी के लिए राजस्थान में घूमने जाते हैं, यानी नौकरी चाकरी के लिए राजस्थान में घूमने जाते हैं, तो आपको चाकरी और घूमर दोनों चीज़ मिल जाएगा। यानी कि आप इसे याद कर सकते हैं कि राजस्थान में चाकरी और घूमर दो डांस है। और वैसे भी अगर आप में से मैक्सिमम लोग शायद देखे भी होंगे, अगर आप लोग पद्मावत फिल्म देखे होंगे तो उसमें दीपिका पादुकोण एक घूमर डांस करती है। हम पद्मावत फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण उसमें घूमर डांस ही करती है। बाकी कठपुतली डांस है जो राजस्थान का काफ़ी फेमस डांस है। आप लोग देखे होंगे कठपुतली डांस में उसका वेशभूषा भी कठपुतली जैसा ही होता है। और वैसे भी आप लोग कभी देखे होंगे कि इन कठपुतली को आपस में मतलब जो डांस है ही वो तो अपना बन के करते हैं, कठपुतली को डांस करवाते भी ये सब है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करवाते हैं, बट कठपुतली डांस भी करवाते हैं। इसके काफ़ी कंपटीशन भी होते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान में है तो कठपुतली है, चाकरी है, घूमर है, और एक सुई सिनी है, इसको याद कर लिए। राजस्थान में काफ़ी फेमस है ये भी सुई सिनी। और एक कालबेलिया है। तो कालबेलिया भी मतलब एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप कठपुतली, चाकरी और घूमर ये तीन को याद ही कर लीजिएगा कि ये अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए हम इसके बाद बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में आप लोग सुने होंगे एक गरबा डांस। गरबा डांस गुजरात का बहुत ही फेमस डांस है। और एक बात करते हैं डांडिया रास की। डांडिया रास तो गरबा डांस आप लोग सुने होंगे काफ़ी बार। ये गुजरात में नवरात्रि के टाइम पे महिलाएं करती हैं, यानी कि
नवरात्रि के टाइम पे गुजरात में महिलाएं गरबा डांस करती हैं। उसके अलावा एक डांडिया रास है। तो डांडिया डांस शायद आप लोग देखे होंगे को स्टिक की सहायता से डांस करते हैं। डांस मतलब स्टिक उसमें ज़रूरी रहती है। उसमें क्या होता है कि आमने सामने, यानी कि 2 लोग को होना ज़रूरी है इसमें, कम से कम 2 लोगों का। बाकी तो ग्रुप में काफ़ी लोग रहते हैं आमने सामने, स्टिक लड़ा लड़ा के वो आपस में डांस करते हैं डांडिया में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले राज्य की, तो यहाँ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस एक डांस है लावड़ी। लावड़ी महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस डांस है लावड़ी। और आप लोग देखे होंगे कि महाराष्ट्र में जो दही हांडी है, वहाँ अभी तो उसको खेल का दर्जा दे दिया गया है इस त्यौहार को, दही हांडी को। तो वहाँ दही हांडी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र में एक दही कला है लोक नृत्य। दही कला है लोक नृत्य। और भाई इसको तमाशा देखने के लिए सब जाते हैं ये दही हांडी का। तो वहाँ तमाशा भी है एक लोक नृत्य महाराष्ट्र का। तो आप याद कर सकते हैं, महाराष्ट्र में लावड़ी, दही कला और तमाशा, ये 3 लोक नृत्य फेमस है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा राज्य है गोवा। आप लोग जानते होंगे, इसके जस्ट नीचे है गोवा। गोवा में एक बहुत ही फेमस डांस दक्कनी। दक्कनी गोवा का बहुत ही फेमस डांस है। इसके अलावा एक डांस वहाँ है मांडी। यानी मांडी और दक्कनी दोनों जो लोक नृत्य हैं गोवा के फेमस लोक नृत्य हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, दक्कनी और मांडी। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर कर्नाटक है। कर्नाटक में एक यक्षगान होता है। यक्षगान, गान इसका नाम, इसका मतलब गाना नहीं है, ये डांस ही है, यानी लोक नृत्य है। इसके अलावा एक होता है कुनीथा। कहीं कहीं कुनीता भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, कुनीथा। यानी कि आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि जब शुरू शुरू में मूर्ति कला का विकास हुआ था, तो उसमें उस समय अच्छी अच्छी की मूर्तियाँ बनाई गई थी। तो आप उस चीज़ से एक बार रिलेट कर सकते हैं। कर्नाटक में यक्षगान है और एक कुनीथा है, कर्नाटक का ही फेमस लोक नृत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं केरल की। केरल में एक है कथकली, अक्सर सुनने को मिल जाता है कथकली। कथकली और एक है मोहिनी अट्टम, दोनों केरल के ही हैं, मोहिनी अट्टम। अब आप लोग ये जान लीजिए, कथकली और जो मोहिनी अट्टम है दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। यानी केरल में तो है ही, उसके अलावा आप इस बात का ध्यान रखिएगा दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं, ये लोक नृत्य नहीं है। तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम ऊपर से आए थे इस साइड से, तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम बात करते हैं, यहाँ लद्दाख है। लद्दाख में एक फेमस डांस है सोनडोल करके। इसके बाद जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो जम्मू कश्मीर में रऊफ है। पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा है। राजस्थान में कठपुतली, सुई सीनी, चाकरी, घूमर, कालबेलिया। यानी कि राजस्थान में नौकरी चाकरी के लिए घूमने जाते हैं। तो चाकरी और घूमर, कालबेलिया, सुई सुनी, कठपुतली, ये राजस्थान के डांस है। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात में। तो गुजरात में गरबा, जो नवरात्रि के टाइम महिलाएं डांस करती हैं। इसके बाद डांडिया, डांडिया स्टिक के सहायता से सब डांस करते हैं। इसके बाद हम बातें हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में लावड़ी, दही कला, तमाशा। यानी दही कला, दही हांडी से जोड़ के आप याद रख सकते हैं कि वहाँ पर दही कला फेमस डांस है। इसके बाद तमाशा देखने के लिए सब जाते ही हैं, तो तमाशा आप ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में। इसके बाद हम बात करते हैं गोवा में। गोवा में दक्कनी और मांडी 2 बहुत ही फेमस लोक नृत्य हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में यक्षगान और कुनीथा करके हैं। अब इसके बाद केरल है कथकली और मोहिनी अट्टम, जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए अब हम इधर बढ़ेंगे। इधर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक बहुत ही फेमस डांस है भरतनाट्यम। आप लोग सुने होंगे इसको। और सबसे बड़ी बात हम बता दें कि भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। यानी कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। और ये भी जान लीजिए कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराना नृत्य है, यानी कि सबसे प्राचीन नृत्य शैली है भरतनाट्यम। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक फेमस नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी को हम देव नृत्य या मटका नृत्य भी बोलते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश का। इसको चलिए हम इसको लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, देव नृत्य या
मटका नृत्य। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर है उड़ीसा। उड़ीसा में एक नृत्य है ओडिसी। ओडिसी, ओडिसी। अब बता दें कि कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य की। यहाँ पर एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक फेमस नृत्य है कीर्तन। जैसे आप लोग अभी पिछले क्लास में पढ़े थे कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत ही फेमस त्यौहार है। तो आप लोगों को पता है दुर्गा पूजा और कीर्तन भी कहीं ना कहीं पूजा से ही संबंधित है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि पंजाब में कीर्तन और गंभीरा, एक है गंभीरा, ये पंजाब में दोनों फेमस है, यानी कीर्तन और गंभीरा। यहाँ हम बात करते हैं एक राज्य है जो आंध्र प्रदेश से ही कट के अलग हुआ 2014 में, तेलंगाना। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक त्यौहार, यहाँ एक लोक नृत्य काफ़ी फेमस है, पेरिनी थांडवम। पेरिनी थांडवम, ये है तेलंगाना का लोक नृत्य। वैसे बहुत एग्जाम में तो नहीं पूछता है इसको, लेकिन फिर भी आप तेलंगाना के जो राज्य का लोक नृत्य है उसको ध्यान रखिएगा, पेरिनी थांडवम। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऊपर से, यानी कि इधर हो ही गया, चलिए एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो तेलंगाना में है पेरिनी थांडवम। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भरतनाट्यम ये शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है। साथ ही साथ ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले राज्य के, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी को देव नृत्य या मटका नृत्य भी बोलते हैं, ये भी शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं उड़ीसा में, तो उड़ीसा में एक शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी, इसको भी ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कीर्तन और गंभीरा दो लोक नृत्य हैं। चलिए हम ऊपर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में आप लोग सुने होंगे एक है डंडा नाव, ये हिमाचल प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है। इसके अलावा एक है छपेली। ये दो लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं उसके नीचे उत्तराखंड है। उत्तराखंड में कई लोक नृत्य हैं, और यहाँ के लोक नृत्य और प्लस वहाँ के जो यानी स्थान कुछ, वहाँ दोनों का नाम मिलता जुलता है। जैसे कि हम बात करते हैं गढ़वाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, कुमाऊनी, एक है झोरा, एक रासलीला भी वहाँ पर। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर रासलीला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दे दे तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश पहले प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि मेन उत्तर प्रदेश का ही है। तो आप यहाँ बात कर रहे हैं अगर उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों क्षेत्र हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ से आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड में गढ़वाली या कुमाऊनी दो लोक नृत्य हैं, और झोरा उत्तराखंड का फेमस लोक नृत्य है, और रासलीला उत्तराखंड में है, क्योंकि उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं कभी उत्तर प्रदेश से ही कट के अलग हुआ था। तो अभी कुछ चीज़ें वहाँ मिलती हैं, यानी रासलीला वहीं पर है। तो इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो है, ये है, उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोक नृत्य हैं, जैसे कि हैं रासलीला, हम बता ही चुके हैं इसके पहले ही कि मुख्य रूप से रासलीला उत्तर प्रदेश का ही है। इसके अलावा है नौटंकी, नौटंकी, कजरी, चरकुला, एक है कथक। कथक, कथक जो कि शास्त्रीय नृत्य है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसको याद करते हैं, जो उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण काफ़ी रासलीला किया करते थे। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रासलीला लोक नृत्य है। और कभी आप उत्तर प्रदेश में आएंगे या फिर उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप लोग अक्सर सुने होंगे, अगर कोई बच्चा या कोई भी अगर ज़्यादा नखरा करता है
तो बोलते हैं सब ज़्यादा नौटंकी ना करो। तो नौटंकी से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश में नौटंकी भी एक लोक नृत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं कजरी। कजरी जो आप लोग उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर एक ज़िला सुने होंगे, मूवी आई थी, मूवी क्या है, एक सीरीज़ है, तो आप मिर्ज़ापुर नाम सुनेंगे। वहाँ पर कजरी जो लोकगीत है, यानी कि जब धान की रोपाई करते हैं सब, तो काफ़ी फेमस लोकगीत है, वहाँ सब कजरी लोकगीत गाते हैं। तो लोकगीत के साथ साथ कजरी एक लोक नृत्य भी है जो उत्तर प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है। बात हम करते हैं चरकुला। चरकुला में जो ब्रज भूमि है, यानी कि हम जो कह सकते हैं राधा की जो जन्मस्थली है, क्योंकि इस डांस का रिलेशन वहीं से है। ऐसा माना जाता है कि होली के 3 दिन बाद जब राधा का जन्म हुआ था, उस टाइम में डांस किया गया, तो चरकुला डांस वहीं से फेमस है उत्तर प्रदेश में। तो आप उत्तर प्रदेश के डांस को याद कर सकते हैं, रासलीला, नौटंकी, कजरी, चरकुला, कथक। कथक तो है ही उत्तर प्रदेश का, जो कि शास्त्रीय नृत्य है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में डंडा नाव है, छपेली है। उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊनी, झोरा और रासलीला है। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, कजरी, चरकुला, कथक है। इसके बाद कुछ बीच में राज्य छूटे हैं, उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ इसको लिखते हैं, ऊपर ही लिख रहे हैं, ऊपर ध्यान दीजिएगा, हरियाणा। हरियाणा में एक डांस है धमाल और एक डांस है मंजीरा। ये 2 डांस हरियाणा के हैं, धमाल और मंजीरा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मंजीरा यानी धमाल और मंजीरा दोनों हरियाणा के लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के बाद हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में एक बहुत ही फेमस डांस है जट जाटिन। शायद एग्जाम में कई बार सामना भी इससे हुआ होगा आप लोगों का, जट जाटिन। और एक बिहार में एक विदेशिया भी है। विदेशिया जान लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आप लोग जान लीजिए कि विदेशिया भी बिहार का है। लेकिन जट जाटिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और याद भी कर लीजिए, बिहार में जट जाटिन लोक नृत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं, इससे सटा हुआ एक राज्य झारखंड। चलिए अगर हम झारखंड की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस नृत्य है सरहुल। अभी लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े थे कि जब झारखंड में एक सरहुल त्यौहार भी मनाया जाता है, तो उसी से रिलेटेड आप समझ सकते हैं कि जो झारखंड में एक सरहुल लोक नृत्य है। इसके अलावा वहाँ पर एक लोक नृत्य है कर्मा। ये है झारखंड का एक लोक नृत्य, और एक है पाइका। ये 3 लोक नृत्य आप याद कर लीजिए झारखंड के हैं, यानी झारखंड में सरहुल, कर्मा और पाइका। अब यही है उस छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, चलिए हम CH इसको लिख देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही फेमस डांस है पिंडवानी। एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग इसको याद कर लीजिए। यानी कि छत्तीसगढ़ में जो पिंडवानी लोक नृत्य है काफ़ी फेमस है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया इससे कि जो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहीं पर है MP। MP काफ़ी बड़ा स्टेट है। चलिए हम यहाँ इसको शो कर देते हैं कि यहाँ MP है तो जस्ट थोड़ा सा और नीचे है, बाकी काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। चलिए अगर हम बात करते हैं MP में, तो MP में 2 लोक नृत्य, खैर एग्जाम में तो बहुत नहीं पूछता इससे, लेकिन अगर हम स्टेट घूम रहे हैं तो इसको पता ही दे रहे हैं। MP में है, यानी मध्य प्रदेश में एक जवारा करके है, एक मटकी करके है। एग्जाम के पर्पज़ से महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन आप लोग अगर राज्य घूम रहे हैं चल चल के, तो आप लोग वहाँ जान भी लीजिए कि क्या है। तो मध्य प्रदेश में मटकी और जवारा 2 लोक नृत्य फेमस हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इधर के पूर्वोत्तर राज्यों में जो छूटे हैं। चलिए इधर के सारे राज्य हो गए हैं, कोई तो छूटा नहीं है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में, ये है सिक्किम। लेकिन सिक्किम से पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ है एक युद्ध नृत्य और एक मुखौटा नृत्य। 2 लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी फेमस है। आप लोग अरुणाचल प्रदेश में कभी अगर देखे होंगे, उसका जो कुछ चित्र दिखाता है राज्य का, तो कहीं ना कहीं आपको लोग मुखौटा नृत्य या मुखौटा पहने हुए लोग सबसे पहले दिख जाएंगे। तो ये वहाँ का लोक नृत्य है जो काफ़ी फेमस है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वहाँ की पहचान भी है। तो इसकी वजह से आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में जब कोई सीन आती है तो ये देखने को मिल जाता होगा मुखौटा पहने हुए लोग, तो वहाँ के एक नृत्य है।
इसके बाद हम बात करते हैं उसके जस्ट नीचे की, नागालैंड की। नागालैंड में एक है डांस चोंग। आप लोग ध्यान रखिएगा कि नागालैंड में एक फेमस डांस है चोंग। इसके बाद यहीं छूट रहा है, ऐसे लंबा सा है एक, असम। चलिए हम यहीं असम की बात कर लेते हैं। असम में है कली गोपाल, कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, सत्रिया तो वहाँ का है ही, शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया वहाँ का शास्त्रीय नृत्य। एक है नागा नृत्य, एक है नट पूजा। ये इतने नृत्य असम के हैं। यानी कि असम में अगर हम बात करते हैं तो असम में कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, सत्रिया, नागा नृत्य और नट पूजा, इतने नृत्य हैं नागालैंड असम के। चलिए एक बार हम फिर इसको देख लेते हैं कौन कौन बचे हुए हैं, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं हम झारखंड की, तो झारखंड में सरहुल, कर्मा, पाइका, ये 3 लोक नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो पिंडवानी है, छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेमस डांस है और एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी फेमस है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जवारा और मटकी 2 लोक नृत्य हैं। अरुणाचल प्रदेश में युद्ध नृत्य मुखौटा, नागालैंड में चोंग नृत्य, असम में कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, सत्रिया, नागा नृत्य और नट पूजा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर की। तो मणिपुर में है एक डांस मणिपुरी, मणिपुरी, और ये है शास्त्रीय नृत्य, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में है 2 डांस काफ़ी फेमस डांस है, चेराओ और चैलम। चेराओ और चैलम 2 बहुत ही फेमस डांस हैं मिजोरम के। यहाँ हम बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में गरिया, त्रिपुरा में गरिया लोक नृत्य है। और इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम, यहाँ इसको कहाँ हम लिखें, चलिए आप लोग समझिएगा, सिक्किम को यहाँ लिख रहे हैं। सिक्किम में है चाम्स, यहाँ का लोक नृत्य है चाम्स है सिक्किम। और इसके बाद एक बच रहा है यहाँ पर मेघालय। मेघालय का लोक नृत्य है बांग्ला, चलिए हम यहीं इसको लिख देते हैं बांग्ला, ये है मेघालय का लोक नृत्य। चलिए ज़्यादातर सभी राज्यों का जो लोक नृत्य जो इम्पॉर्टेंट हैं या चर्चा में रहते हैं या एग्जाम की दृष्टि से भी चर्चा में रहते हैं, उन सबको हम यहाँ पर मैक्सिमम नृत्य को यहाँ प्रदर्शित कर दी हैं। चलिए एक बार हम लोग पूरा एक साथ देखते हैं। स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से ही। तो जम्मू कश्मीर में है रऊफ। इसके बाद आते हैं वहाँ जो है लद्दाख, लद्दाख में सोंडोल है। इसके बाद पंजाब भांगड़ा और गिद्दा। राजस्थान कठपुतली, सुईसिनी, चाकरी, घूमर, कालबेलिया। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात में गरबा डांस जो नवरात्रि के टाइम होता है। इसके बाद डांडिया रास है। बात करते हैं महाराष्ट्र में लावड़ी काफ़ी फेमस है। दही हांडी से आप दही कला याद कर सकते हैं। तमाशा यानी कि लावड़ी, दही कला, तमाशा महाराष्ट्र का है। गोवा का है दक्कनी मांडी। इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक का यक्षगान कुनीता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ केरल का। केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम जो कि आप शास्त्रीय नृत्य है। बात करते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है जो कि काफ़ी फेमस है शास्त्रीय नृत्य के मामले में और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है जो कि देव नृत्य या मटका नृत्य भी इसको बोलते हैं, ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में पेरिनी थांडवम करके एक लोक नृत्य है जो वहाँ का फेमस नृत्य है। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में ओडिसी है जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आप लोग जानते हैं दुर्गा पूजा होती है, तो वहाँ पर एक कीर्तन लोक नृत्य है क्योंकि पूजा से संबंधित है कीर्तन, तो कीर्तन याद कर सकते। कीर्तन और गंभीरा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊपर के कुछ जो हैं, जैसे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में डंडा नाव है, छपेली, 2 लोक नृत्य काफ़ी फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है रासलीला है, झोरा है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी है, कजरी है, चरकुला है, कथक है और कथक इसमें शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं वहीं जस्ट सटा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर है हरियाणा। हरियाणा में धमाल और मंजीरा 2 लोक नृत्य है।
इसके बाद हम बात करते हैं बिहार में। तो बिहार में जट और जाटिन काफ़ी फेमस लोक नृत्य है। लेकिन इसके अलावा आप एक विदेशिया है उसको भी याद कर सकते हैं। विदेशिया एग्जाम में तो नहीं बहुत पूछता, लेकिन हाँ जट जाटिन आप अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, जट जाटिन है। बात करते हैं हम झारखंड में। तो झारखंड में सरहुल, कर्मा और पाइका, ये 3 लोक नृत्य फेमस है। और उससे भी कहीं ज़्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ का पिंडवानी नृत्य। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पिंडवानी नृत्य। बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जवारा और मटकी 2 लोक नृत्य हैं। अब इसके बाद हम आते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में। तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में एक युद्ध नृत्य है, एक मुखौटा नृत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं नागालैंड में। नागालैंड में जो चोंग नृत्य है ये फेमस है। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में खुद मणिपुरी ही एक डांस है जो कि शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हम बात करते हैं असम में। असम में कली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, नागा नृत्य और नट पूजा और सत्रिया। सत्रिया वहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यानी कि इस नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम की बात करते हैं। तो यहाँ चराव और चैलम, ये 2 लोक नृत्य वहाँ के फेमस हैं। बात करते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में गरिया लोक नृत्य, ये भी फेमस है। बात करते हैं इसके बाद छूटा हुआ एक राज्य है मेघालय। मेघालय में बांग्ला है और सिक्किम में चाम्स है। और चाम्स के अलावा एक मारूनी करके सिक्किम है। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर है सिक्किम, चाम्स है, चाम्स के ऊपर हम मारूनी लिख दे रहे हैं, मारूनी लोक नृत्य। चलिए ये हो गया सारे के सारे स्टेट के जो लोक नृत्य हैं वहाँ के फेमस हैं। तो उस हिसाब से अब बाकी एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी सब महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ट्राई करिए खुद से एक बार लिखने की और एक बार दर्शाने की। तो आप लोग देखेंगे काफ़ी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी और इसके बाद आप दर्शा भी लेंगे अच्छी तरह। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब के लिए बोलिए भी, क्योंकि ये अपना परिवार है। तो आप लोगों को भी थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार में काफ़ी लोगों को जोड़ने के लिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं सब अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी लगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।